अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोरल ड्रा की। ये कोरल ड्रा की पहली वीडियो है, ठीक है। कोरल ड्रा को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद ये कुछ मैं आपको स्क्रीन पर इसको ना लेकर आता हूँ, तो वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसा नहीं नज़र आएगा। कोरल ड्रा का वर्जन 9 हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप चाहें तो दूसरे वर्जन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें और इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये वर्जन इस्तेमाल करने का बेसिक मकसद ये है क्योंकि ये थोड़ा ओल्ड वर्जन है। फंक्शन इसमें भी तकरीबन वही हैं, थोड़े बहुत उसमें ज़्यादा ऐड है, मगर उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप इस पर अपना जो है वो हाथ सेट कर लेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी दूसरे कोरल ड्रा में काम करने की। नंबर 2 पर ये क्योंकि कोरल ड्रा का ओल्ड वर्जन है, तो ये कंप्यूटर आपके पास अगर कोई मिनिमम कंप्यूटर भी है ना, थोड़ी स्पेसिफिकेशन वाला, तो ये उस पर भी काफ़ी फास्ट जो है वो रनिंग करेगा और आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं। ये आ गई हमारी बेसिक स्क्रीन, ठीक है। तो ये आ गया न्यू ग्राफिक, मतलब कि नया एक पेज शुरू करने के लिए। ये आ गया ओपन लास्ट एडिटेड। अगर आपने कोई लास्ट में चीज़ यहाँ पर क्रिएट की थी इस कोरल ड्रा में और आपने वो सेव कर ली थी, तो उसको आप यहीं से ओपन कर सकते हैं। ओपन ग्राफिक ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह काम करता है। ये ओपन ग्राफिक जैसे कि इन पेज में ऑप्शन था या ओपन का, तो अगर आपने कोई चीज़ सेव की हुई है तो उसे ओपन करने के लिए ये इस्तेमाल होगा। चौथे नंबर पर आ जाएगा ये टेम्पलेट्स। ये टेम्पलेट्स है कि कोरल ड्रा ने खुद ही जो है ना कुछ डिज़ाइन बना कर दिए हैं। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने डाउनलोड नहीं किए पेपर, ये सैम्पल्स आप कह लें कि कोरल ड्रा ने सैम्पल्स बना कर दिए हैं, तो वो हमारे आगे मैंने क्लिक कर लिया। अब ऐसी स्क्रीन आ गई। अब मैं इसकी शॉर्टकट की Ctrl+N या फिर यहाँ से न्यू पर क्लिक करके ना, तो ये ऐसी स्क्रीन बेसिक हमें ना मिलेगी कोरल ड्रा की। तो न्यू का आपको पता चल गया होगा, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स, ये वही है टेम्पलेट्स जो उन्होंने दिए हैं, उसमें से कुछ भी निकालने के लिए इस्तेमाल होगा। तीसरे नंबर पर हम आ जाएगा ओपन। ओपन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास एक डिज़ाइन सेव होगा। मैं भी यहीं से देखता हूँ, ये वाला, इसे मैं डेस्कटॉप पर रख लेता हूँ, ठीक है। शॉर्टकट की यूज़ करूँगा विंडोज़ और डी की। इससे आप जहाँ पर भी हों आप डेस्कटॉप पर पहुँच सकते हैं। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पर ये आ गया। इसको पेंडिंग में रखा हुआ है मैंने। तो हम यहाँ से डेस्कटॉप में आएंगे, क्लिक कर दिया मैंने डेस्कटॉप पर, तो ये आ गया हमारा वो वाला डिज़ाइन जो मैंने पेंडिंग रखा था। इस पर क्लिक करके तो ओपन कर लेते हैं। इसका आपको समझ आ गई होगी, यहाँ से मैंने किया है ओपन पर, ठीक है। मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। डेस्कटॉप पर हम आ गए, तो यहाँ से ये पेंडिंग ऑप्शन है, पेंडिंग पर क्लिक किया, ओपन किया, तो ये हमारा जो है वो आ गया है। अब इसको मुकम्मल स्क्रीन, अभी यहाँ से ना यहाँ पर भी ओपन हो सकता था, कुछ ऐसे ओपन हो सकता था। मैं आपको करके दिखाता हूँ। बाकी इन चीज़ों का शॉर्ट जो है ना, शॉर्ट कीज़, उनका मैं बाद में बताऊँगा। ये ऐसे भी ओपन हो सकता था, तो बजाय इसके कि हम इसको खींच कर इधर लाएँ, आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं F4 दबाएंगे तो ये एक्चुअल स्क्रीन जो है ना, जो भी हो आपने डिज़ाइन किया है, बेशक वो बहुत ज़्यादा हो, तो ये मुकम्मल सेंटर में ले आएगा। इसके लिए की यूज़ की है मैंने F4, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई है। इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ, आपको दूसरे ऑप्शन की जानकारी दे जाता हूँ। यहाँ पर आ गया हमारा क्लोज। इसका इन्होंने शॉर्ट की यहाँ पर नहीं दी, तो खैर है, इसका वैसे भी हमको पता है Alt और F4 को इकट्ठे प्रेस करने के बाद ये क्लोज़ का जो ऑप्शन है वो क्लोज़ हो जाता है सॉफ्टवेयर। सेव आ गया। सेव बिल्कुल उसी तरह जैसे इन पेज में था। अगर आपने यहाँ पर कुछ बनाया है, मतलब कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दो हम कर लेते हैं। इसको पीला रंग दे देते हैं, इसको नीला रंग दे देते हैं, तो ये हमारा एक छोटा सा आइटम तैयार होगी, ठीक है। तो इसको सेव करने के लिए यहाँ पर जी, तो ये पहली दफ़ा लोकेशन पूछेगा स्पेसिफिक, बल्कि आपने पेंडिंग में क्योंकि इसको रखा था, ये पेंडिंग में ये सेव हो गया। तो अगर आप बिल्कुल न्यू से करते हैं ना, मतलब कि मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, ये पेंडिंग वाला जो है खाता ही ख़त्म कर देता हूँ, तो ये बिल्कुल न्यू आ गया, ग्राफिक 1 लिखा आ गया यहाँ पर। तो यहाँ से हाँ, ये आप देख सकते हैं कि आपने कौन सा जो है वो ओपन किया। तो हम यहाँ पर वैसे ही बनाते हैं, ऐसे, ठीक है। इसको हम नीचे वाले को ग्रीन कलर दे देते हैं। तो इसको जब हम सेव करेंगे ना, तो पहली दफ़ा ये लोकेशन पूछेगा कि कहाँ पर सेव करना है। दूसरी दफ़ा हम Ctrl+S दबाकर तो उसको सेव करते रहेंगे। इनको हम डिलीट कर देते हैं। तो ये नीचे आ गया सेव एज़।
ठीक है। ये भी बिल्कुल उसी तरह काम करता है। हमने यहाँ पर ये एक चीज़ बनाई है, मगर हम इसको और यहाँ पर जो दूसरी चीज़ बनाई है उसको इकट्ठा सेव नहीं करना चाहते, हम सिर्फ इसी को सेव करना चाहते हैं। तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, पकड़ के ऐसे ड्रैग करेंगे, ये सिलेक्ट हो गया। तो हम यहाँ पर ये सेव एज़ का ऑप्शन दबाएंगे, सेव एज़ का ऑप्शन दबा कर यहाँ से सिलेक्ट ओनली का ऑप्शन दबाएंगे। ठीक है, कि हमने सिर्फ जो सिलेक्ट किया है उसी हम सेव करना चाहते हैं, दूसरे को हम सेव नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसका नाम दे के तो आप सेव कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है सेविंग वाला, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये वर्जन्स है, ठीक है, आप मैक्सिमम CorelDRAW 9 तक इसको सेव कर सकते हैं। उससे पीछे वाले वर्जन जो है ना वो डायरेक्ट ही चलेंगे, आपको उनमें सेव करें बेशक ना करें। तो जो उससे ऊपर वाला वर्जन होगा ना CorelDRAW 9 से, तो उसमें ये नहीं ओपन होगी फाइल। उसमें ओपन करने का भी एक तरीका है CorelDRAW 9 से, इसको आपने नहीं छेड़ना, थंबनेल जो भी है। तो यहाँ पर हम फाइल का नाम दे सकते हैं, ये वाला जो ऑप्शन है हमारा। दूसरे नंबर पर ये है फाइल्स ऑफ टाइप, कि किस टाइप में आपने सेव करना है इसको। ये वाला वही ऑप्शन है जिसमें हम बात करेंगे कि हम कैसे छोटे CorelDRAW मतलब कि वर्जन 9 वाले CorelDRAW को दूसरे बड़े वर्जन जो हैं वो उनमें सेव करने, उनमें ओपन करने के लिए कैसे, कौन से फॉर्मेट में इसे सेव करना पड़ेगा। तो अगर आपको CorelDRAW X7, X6, X9 या फिर जो अभी CorelDRAW आया है CorelDRAW 2021, उसमें आपको ओपन करना है तो आपको इसे इस फॉर्मेट में सेव करना पड़ेगा। आपको इसको नाम दे लें, अहमद नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर CorelDRAW पर हम क्लिक करके तो इसे हम CMX में सेव करेंगे। दूसरे भी हैं हमारे पास ऑप्शन, जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए होगा यूज़ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके तो आपको दे देगा। तो बेसिक हम रहते हैं CorelDRAW पर, यहाँ पर C लिख देते हैं, CDR आ जाएगा। ये आ गया हमारा CDR CorelDRAW में हम इसे सेव कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई। इस दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ, सेव करके मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये 2 ऑप्शन है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, बल्कि 3 ऑप्शन कर लेते हैं। ये तीनों अलग अलग, इनको कलर भी मैं और दे देता हूँ, इसको मैं कलर रेड दे देता हूँ। तो यहाँ से हम सेव एज करके इस सारे को हम यहाँ पर न्यू सेव, इसके लिए मैंने एंटर की यूज़ की है। तो आप उससे भी इसको हम बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं CorelDRAW, इसको न्यू से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल न्यू ग्राफिक। उसके बाद हम डेस्कटॉप में आएंगे, हम यहाँ से इसको उठा के ड्रैग करके भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से ऑप्शन आएगा ओपन का, वहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से ही कंट्रोल O दबाएंगे तब भी सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल I दबाएंगे तब भी ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये 3-4 तरीके हैं, आप इनको ज़हन में रख लेना, ठीक है। ये आ गया, इसको अनग्रुप करेंगे, सेम वही है, इनको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो दूसरी मैंने जो शॉर्ट की यूज़ की है इनको दोबारा इकट्ठा करने के लिए, वो है Ctrl-Z। आपने जितने भी काम किए होंगे ना, मतलब कि इसको इधर रख लिया, इसको इधर रख लिया, इसको बिल्कुल ऊपर रख लिया, आप चाहते हैं कि बिल्कुल वैसा का वैसा हो जाए, तो Ctrl-Z की मदद से ना ये बिल्कुल सेम वही हो जाएगा। F4 की मदद से हम एक्चुअल स्क्रीन में आ जाएंगे, F3 की मदद से हम जो है थोड़ा सा बैकवर्ड चले जाएंगे। ये शॉर्ट कीज़ हैं कुछ, ये बेशक लिख लें, बेशक याद कर लें। इन पर मैं एक नोट भी तैयार करूँगा टेक्स्ट में, तो वो आपके साथ शेयर करूँगा। इनको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, अगले वाले ऑप्शन की जानब चलते हैं। तो ये आ गया हमारा रिवर्ट जो है वैसे भी ब्लर हुआ है। एक्योर इमेज सेलेक्ट सोर्स, ये फजूल है। डिजिटल कैमरा, ये भी फजूल है, इनका कोई काम आएगा इनका, अगर आपने कोई कैमरा वगैरह साथ में इंसर्ट किया तो उसको आप पिक्चर इसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसको वैसे भी आप उधर कॉपी पेस्ट करके तो इधर ला सकते हैं, तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, इन दोनों की। तो तीसरे नंबर पर आ गया इंपोर्ट, जो मैंने पहले शॉर्ट की बताई Ctrl-I की, ये भी बिल्कुल ओपन की तरह ही काम करता है इंपोर्ट का ऑप्शन। तो आपने कोई चीज़ अगर रखी हुई है, ये फ़ोटो है बिलफर्ज, ठीक है, तो इसे मैं से इंपोर्ट कर सकते हैं। ये पता नहीं कौन सी फ़ोटो है, ये थैंक्स फॉर वाचिंग वाली। तो अभी नीचे आ गया एक्सपोर्ट जो है ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये आ गई हमारी पिक्चर, ठीक है, इसमें मैं इसको छोटी पिक्चर और इसमें ऐड कर लेता हूँ ऐसे। तो हमें ये CDR में नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए तस्वीर में डाटा चाहिए, मतलब कि किसी के मोबाइल में चले, दूसरे कंप्यूटर में तस्वीर की शक्ल में ना हम डाटा, या फिर व्हाट्सएप हम किसी को भेजना चाहते हैं तस्वीर की शक्ल में, तो आप ये एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन Ctrl-E इसकी शॉर्ट की है, तो आप इस पर क्लिक करके तो यहाँ पर ये तकरीबन तस्वीर वाले ही इसमें फॉर्मेट है, इसमें फ़ोटोशॉप का भी फॉर्मेट है,
यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ PSD डॉट फोटोशॉप। आप इसमें क्लिक करके तो फोटोशॉप में से ऐसे ही बिना पिक्सल इसके यूज़ किए ना आप फोटोशॉप में ओपन कर सकते हैं। टिफ है, अगर आपने प्रिंट निकलवाना है तो आप टिफ पर क्लिक करके तो ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये GIF है, जो गिफ्ट हम कह लें कि थोड़ा सा हिलने हुलने वाले। ये JPG है, तो ये ऊपर वाले कोरल पेंट, इसका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ कोरल पेंट। ये थोड़ा बहुत ना लगा लें कि इसमें ब्रश आ जाते हैं, तस्वीरें बनाने वाले टूल्स आ जाते हैं, तो हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है तो उसका इस्तेमाल हमने नहीं करना कोरल पेंट का। ट्रू टाइप फ़ॉन्ट TTF, तो ये भी एक जो है ऑप्शन इस्तेमाल होता है। फ़ॉन्ट्स जो बनाते हैं ना लोग, वो मैं आपको फ़ॉन्ट्स का भी बताऊँगा, तो जो वो वाले इस फॉर्मेट के ज़रिए अपना आउटपुट देते हैं। बाकी ये ऑप्शन है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये CMX की पड़ती है ज़्यादातर, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमने तस्वीर को जब किसी को देनी होती है ना, तो हम JPG में इसको सेलेक्ट करके, तो यहाँ पर हम इसको 4 का दे देते हैं, सेलेक्ट ओनली कर लेते हैं। तो ये देखें आप माई डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, JPG पर सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट ओनली करके हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये पिक्सल रेजोल्यूशन बताएगा। सबसे पहले हमने कलर जो है RGB रेड ग्रीन ब्लू 24 बिट, ये वाला कलर है। सबसे ऊपर वाला जो है ना ग्रे साइकिल, ये ब्लैक एंड वाइट कर देगा तस्वीर को। यहाँ पर हम प्रीव्यू भी देख सकते हैं, जो ओके करेंगे तो यहाँ पर ये प्रीव्यू आ गई है, ब्लैक एंड वाइट में इसने कर दिया है। हमारा यहाँ पर हमारा कलर ग्रीन है, नीचे जो है येलो है, पीला रंग है, तो इसने बिल्कुल इसको ब्लैक एंड वाइट कर दिया। हम इसे कैंसिल करके दोबारा वहीं ऑप्शन पर जाते हैं, सेलेक्ट ओनली ग्राफिक वन की जगह हम 4 कर देंगे, एंटर करेंगे। तो ये यहाँ पर अगर ग्रे साइकिल लगा हुआ है ना, तो आप इसको RGB में कर दें, ठीक है। CMYK में भी कर सकते हैं। ये CMYK थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ हमने आउटपुट देना है, एक डिज़ाइन दिखाना है, तो हम इसको RGB में कर देंगे। नीचे जो है वो पिक्सल रेजोल्यूशन है, ये वाले बिल्कुल आपने इसी तरह रहने देने हैं। इसको आप क्लोज उस वक्त करेंगे जब आपने PNG किसी को देना है, एक्सपोर्ट करेंगे ना PNG में, तो इसको आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। तो साइज़ है 1:1, आप इसका कस्टम साइज़ भी लगा सकते हैं, तो ये इस हिसाब से नहीं, इस हिसाब से साइज़ चलाया जाएगा, तो आपने इसको नहीं छेड़ना है, ठीक है। विड्थ हाइट है, ये इसने खुद ही सिलेक्ट कर लिया कि कितने पिक्सल की इसकी विड्थ बनती है, कितने पिक्सल की इसकी हाइट बनती है। तो यूज़ कलर प्रोफाइल, जी यूज़ कलर प्रोफाइल इसका भाई आपको नाम से पता चल रहा है। ये वाला जो है ना रेजोल्यूशन का, तो इसको आपने इंचज़ के हिसाब से सिलेक्ट करना है। अगर आपका तकरीबन ये आ गया है ना, ऊपर वाला 20 इंच तक और नीचे वाला ये 10 इंच तक तकरीबन, तो आप इसको इस जो है 150 इसमें आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अलग से कस्टम में भी कर सकते हैं। मैं इसको 120 करके दिखाता हूँ आपको, 120 भी हो जाएगा, 110, 90 वगैरह। तो अगर यहाँ पर मैंने आपको बताया, अगर ये 10 इंच तक, ये इंच का निशान है, अगर ये 10 इंच तक है ना यहाँ पर, और नीचे ऊपर 20 इंच तक है, नीचे तकरीबन 10 इंच तक है, तो आप इसको 150 में एक्सपोर्ट करें, ठीक है, फ़ोटो देने के लिए। अगर ये ज़्यादा है तो आप इसको कम करें, अगर और ज़्यादा है तो और कम करें। अगर काफ़ी ज़्यादा है ना, मीन्स के 7 फुट, मतलब कि 100 से ऊपर है, इधर 100 कुछ है, इधर भी 100 कुछ है, या फिर इधर 90 कुछ है, तो आप इसको तकरीबन 80 में जो है वो करें, या फिर 70 या 60 में, सिर्फ फ़ोटो देने के लिए। तो इसकी पिक्सल रेजोल्यूशन सेम की सेम वैसी ही रहेगी, ठीक है। आपको इस एक्सपोर्ट का भी समझ आ गया। अगर सेंड है, सेंड के ऑप्शन का यूज़ नहीं होता ज़्यादातर हमारे, तो ईमेल वगैरह पता नहीं क्या क्या कहता रहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। नीचे आ गया प्रिंट, प्रिंट सीधा सीधा वही, अगर आपके कंप्यूटर के साथ कोई प्रिंटर अटैच है तो आप ये एक्सपोर्ट वाला सारा कुछ करने के बजाय ना, आप डायरेक्ट इसको सिलेक्ट करके ना, तो आप प्रिंट पर क्लिक करके डायरेक्ट प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये पूछेगा कि कौन सा प्रिंटर यहाँ से सिलेक्ट करना है, वो आप सिलेक्ट वगैरह करके यहाँ से नंबरिंग पेज की देते, कितने हमने कॉपीज़ कितनी चाहिए, सारा कुछ आपको करके, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ पर ये प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू मतलब कि आपको पहले प्रीव्यू दे देगा कैसा प्रिंट निकलेगा, तो बाद में आप उसका प्रिंट निकाल सकते हो। क्लोज प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। तो प्रिंट सेटअप, ये सारे 3 ऑप्शन प्रिंट के हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो ये नीचे जो है यहाँ तक, ठीक है, प्रीपेयर फॉर सर्विस ब्यूरो, यहाँ से लेकर यहाँ तक इनका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो इसके नीचे जो है ये हमने प्रीवियस दिखा रहा है कि जो हमने पहले डिज़ाइनिंग किया है, जो पहले डिज़ाइन बनाया है, जो उनका सारा दिखा रहा है। कोरल ऑनलाइन, इसका भी कोई ऑप्शन नहीं है, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल फजूल है। ये एग्ज़िट का है,
इसे आप बिल्कुल क्लोज कर सकते हैं। तो आगे हम ऑप्शन की तरफ आएंगे, एडिट, कंट्रोल Z, मतलब कि आपने कोई यहाँ पर एक्शन लिया है, इसको हमने यहाँ पर किया और साथ में कॉपी भी कर लिया। ये वाली कॉपी जो है वो आप ड्रैग करते करते माउस का दूसरा क्लिक जो है ना, राइट क्लिक रिफ्रेश वाला, उसको आप क्लिक करेंगे तो ये दूसरी जगह पर कॉपी दे देता, मतलब ये यहाँ पर कॉपी ऐसे, ठीक है। इसको हमने बैक लेकर जाना है ना, उसी शेप में बिल्कुल वैसा ही, कि यहाँ पर हमें नहीं चाहिए था, हमने बैक जाना है, तो उसके लिए ये वाला इस्तेमाल होगा। कंट्रोल Z इसकी शॉर्ट की है, यहाँ पर दबाने के बजाय कंट्रोल Z आप दबा लेंगे ना, तो ये देखें बिल्कुल वैसे वैसे ही बैक जाता रहेगा। अगर आपने वापस जाना है कि नहीं बिल्कुल वैसा ही करना था, तो आप रीडू कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट Z, ये वैसे ही दोबारा उसी हिसाब में चला जाएगा। तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। आज हम इन दोनों ऑप्शंस के बारे में ही पढ़ेंगे, कल हम बाकी सारे के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वाले आगे वाले जो हैं ये तकरीबन 2-3 फजूल हैं, इनका कोई काम नहीं है। वैसे भी मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके इसका जो है हम कोर्स मुकम्मल करें, और उसके बाद मैं आपको अच्छे अच्छे डिज़ाइन प्रोवाइड कर सकूँ, आपको बेसिक्स बता सकूँ, डिज़ाइन बनाने का तरीका, जो बारीकियाँ हैं, जो शॉर्टकट्स हैं, वो मैं आपको बता सकूँ, ताकि जल्द से जल्द आप अपना जो है वो कारोबार स्टार्ट कर सकें, या जॉब के लिए अप्लाई कर सकें, या जॉब कर सकें, जो भी वट। तो रिपीट ये भी अच्छा है, यहाँ पर हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये शायद यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, इसका पहले रिपीट कंट्रोल R इसकी शॉर्ट की है, तो इसका मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन थोड़ी सी जूम आउट कर लेंगे F3 की मदद से। तो ये वाला जो बॉक्स है इसको मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये इसी फॉर्मेट में आगे जो है क्लिक होता जाए, ऐसे 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 नीचे तक क्लिक होता जाए। तो बजाय इसके कि मैं ऐसे ऐसे इसको करता जो मैं कंट्रोल एक दफ़ा करके कंट्रोल R प्रेस करूँगा, तो ये सेम उसी चीज़ में, उसी साइज़ में, उतनी ही स्पेस छोड़ के ये आगे जो है कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल R को अगर मैं प्रेस किए रखता हूँ, तो ये देखिए ये बाकायदा उसी फॉर्मेट में ना आगे प्रेस होता जाएगा। मतलब कि मुझे 5 डब्बे चाहिए, 5 गोल डब्बे चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे क्लिक करके कंट्रोल R करूँगा, तो ये आगे 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 जितने मुझे चाहिए तो मुझे उतने मैं बना लूँगा। इन सभी को हम सेलेक्ट कर डिलीट कर देते हैं। F4 की मदद से हम जाएंगे मेन एक्चुअल स्क्रीन पर, इसको भी मैं सभी को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। दोबारा से वो दो खाने बना लेते हैं हम। तो इसका आपको समझ आ गई होगी, मैंने पीछे बताया है कि इसको हम छोटा करते करते या फिर साइड में जाते जाते कॉपी कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए रिफ़्रेश वाला बटन जो है लाजमी क्लिक करना है आपको। इधर जाते जाते आपने कॉपी, इसको यहाँ पर कॉपी रखनी है, एक्चुअल नहीं रखना, तो आप ये रिफ़्रेश वाला दबा कर कॉपी रख सकते हैं। इसे हम डिलीट कर देते हैं, इसे भी डिलीट करते हैं। ये ग्रीन हो गया, ये हमारा येलो हो गया। तो इसके बाद आ जाएगा रिपीट के बाद कट का आपको पता है कि आपने ये यहाँ पर चीज़ है, आपने दूसरे कोरल ड्रा में बिलफर्ज आपने यहाँ पर 2 कोरल ड्रा ओपन किए हुए हैं ऐसे करके। मैं आपको बेसिक बाकायदा सब कुछ करके बताऊँगा। यहाँ पर हम न्यू पर क्लिक कर लेंगे, पहले कोरल ड्रा में चले जाते हैं। ये है, हमने इसको यहाँ से लेकर यहाँ पर पेस्ट करना है। तो आप कॉपी भी कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर चाहिए ही नहीं तो आप कंट्रोल X दबा कर इसको यहाँ से कट कर सकते हैं, यहाँ पर कंट्रोल V दबा कर पेस्ट कर सकते हैं। मेन एक्चुअल स्क्रीन पर इसको लाने के लिए F4 दबा सकते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करने के लिए F3 दबा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कॉपी करनी है, मेन मतलब कि इसकी कॉपी चाहिए, कंट्रोल C पर क्लिक किया, यहाँ पर हम आए कंट्रोल V पर क्लिक किया, तो ये कॉपी हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, दूसरा भी नज़र आने दें। तो ये कंट्रोल कॉपी और पेस्ट की आपको समझ आ गई होगी। पेस्ट स्पेशल ये कुछ भी नहीं है। डिलीट का आपको पता है, कोई भी मैं चीज़ सेलेक्ट की, एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर बना के मैं इसको सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसे डिलीट करना है तो ये डिलीट हो जाएगी। डिलीट का ऑप्शन भी आप इस्तेमाल सकते हैं, डी भी आप दबाएं तब भी ये काम करेगा। उसके अलावा सिलेक्ट ऑल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी कॉपी ये इनकी कॉपी, ठीक, ये सारा है। तो आप इसको बजाय के अलग अलग या ऐसे सेलेक्ट करने के आप कंट्रोल A दबाएं तो ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर यहाँ से आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि टेक्स्ट अकेले को सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट अकेले को सिलेक्ट करनी है, गाइडलाइंस को अकेले को सिलेक्ट करना है। मतलब कि यहाँ पर अगर हमारे पास एक पिक्चर हमने की है ना, यहाँ पर मैं आपको पिक्चर भी एक इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ, मुकम्मल आपको बेसिक
मुकम्मल बताऊंगा। ये पिक्चर आ गई, तो यहाँ से हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, सारे ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं ये सिलेक्ट हो जाएंगे। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सी चीज़ इंपोर्ट की हो या कौन सी नहीं की। तो जो आगे टेक्स्ट है तो यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं ऐसे। तो हमें नहीं पता ये कहाँ पर है, हम बिलफर्ज इसको यहाँ से यहाँ पर रख देते हैं और हम यहीं से काम कर रहे हैं, हमें पता नहीं है कि वो कहाँ पर पड़ा हुआ है। अव्वल तो हम F4 दबाकर पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ पड़ी है। तो उसका ये भी हो सकता है कि ये वाला जो है वो वाइट बैकग्राउंड में हो तो हमको नज़र ना आ रहा हो। इसका मैं आपको तरीका बताऊंगा कि अगर कोई चीज़ वाइट बैकग्राउंड में हो और आपको नज़र नहीं आ रही तो उसको देखने का क्या तरीका है। तो यहाँ से सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट, अकेला टेक्स्ट सिलेक्ट होगा, बाकी कोई भी चीज़ सिलेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर ले आते हैं वहाँ से और इसको ब्लू कलर दे देते हैं। इसका काम ख़त्म हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं। सिलेक्ट ऑल का आपको ये वाली चीज़ों का पता चल गया होगा। इसके बाद आ जाता है फाइंड एंड रिप्लेस। इस ऑप्शन का तकरीबन कोई भी काम नहीं है। तो फाइंड ऑब्जेक्ट्स, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, बिगिनर यूजर, तो ये हमें इंटरनेट पर ले जाता है। तो ये कभी भी काम नहीं आएंगे आपके ये वाले सारे। ठीक है, उसके बाद आ गया डुप्लीकेट। डुप्लीकेट तकरीबन ये रिपीट की तरह काम करता है। मतलब कि ये फ़ोटो है, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया है कॉपी बना के। ठीक है, ये डबल होगी, हम इसको कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये वैसे ही डुप्लीकेट उसका करता जाएगा। रिपीट भी वही चीज़ है, डुप्लीकेट भी वही चीज़ है, नाम अलग अलग करके मैंने दिए हुए। ठीक है, डुप्लीकेट की आपको समझ आ गई होगी। क्लोन, क्लोन भी सेम और सेम इसी तरह काम करता है। क्लोन का, क्लोन द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्ट किया है हमने, क्लोन पर क्लिक कर दिया, डबल हो गया। ठीक है, ये चीज़ें वैसी ही की वैसी ही हैं। कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम, इसका कोई काम नहीं है। इंसर्ट इंटरनेट ऑब्जेक्ट्स, अच्छा इंटरनेट से अगर आपने कोई चीज़ इंसर्ट करनी है, जावा पैक्स, एम्बेडेड फाइल, सिंपल बटन, सिंपल बटन ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये बड़ा फ़नी है। तो ये यहाँ पर हम रख लेते हैं बटन। ठीक है, ये आ गया बटन। तो इसको हम एडिट वगैरह कुछ नहीं कर सकते। वैल्यू बटन, साइज़, बटन नेम, यहाँ पर हम इसको रख लेंगे या फिर यहाँ से। ये वैसे काम ये वाला हो गया। ठीक है, ये वैसे काम तो किसी नहीं आता, कभी भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर भी क्योंकि इसमें ऑप्शन है तो मैंने आपको बता दिया। सबमिट बटन, रीसेट बटन, रेडियो बटन, रेडियो बटन, ये रेडियो वाला बटन, तो ये फजूल चीज़ें हैं। इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट, इंसर्ट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर एप्लीकेशन इनटू योर ड्राइंग। दूसरी किसी एप्लीकेशन से आप, ये वाली एप्लीकेशन है ये नहीं कि कोरलड्रा वालों की है, उनसे आप कोई ना कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो उससे अच्छा है हम इंटरनेट से पिक्चर उठाएं, PNG उठाएं तो यहाँ पर पेस्ट कर लें। ठीक है, तो इंसर्ट बार कोड, ये बार कोड वही है जो ऐसे 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 बना होता है बार कोड, तो उसको इसमें लाने के लिए ये वाली ज़रूरत नहीं है खैर, पर फिर भी ऑप्शन है। ऑब्जेक्ट लिंक प्रॉपर्टीज़, ये तीनों फजूल हैं, बिल्कुल इनका कोई भी काम नहीं है। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ वाला खुल गया है हमारा, तो इसका भी कोई इस्तेमाल नहीं है। आउटलाइन के लिए थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है, उसका नेक्स्ट बताएंगे क्योंकि वो यहाँ पर कहीं करके आउटलाइन का ऑप्शन, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो इसी यहाँ से मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो उम्मीद है आपको इन दोनों ऑप्शंस में जो चीज़ें हैं उनकी आपको समझ आ गई होगी और कुछ शॉर्टकट कीज़ का आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम तकरीबन कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो है ना इनको मैं कवर करूँ। उसके बाद अगली वाली वीडियो में हम इस सारे एरिया को हम कवर करेंगे। ठीक है, उससे अगली वाली वीडियो में हम ये दोनों चीज़ें जो है कलर, ये यहाँ से कलर और भी निकलते हैं, इनका मैं आपको बताऊँगा बाद में, और ये इनका इस्तेमाल ये मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नेक्स्ट भी ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।